हुई है, जो आपने सुना तो बहुत बार है उनके बारे में, जो बिल्कुल अनपढ़, पढ़ने का तो वहां कोई सवाल भी नहीं था, आसपास कोई कॉलेज स्कूल भी नहीं थे, ऐसी जगह कौन सी जंगल के अंदर। और जाति कैसे? भीलों की जाति, जहां पढ़ना लिखना भी नहीं जानते, जाति कुल का भी पता नहीं है, कोई बहुत बड़ा जाति कुल नहीं है, कोई भी भक्ति भाव का संस्कार नहीं है, जहां जंगली जानवरों के अंदर जीवन पल रहा है। और उस ऐसे जंगल में रहते रहते जिनका जीवन भी एक जंगली जानवरों जैसा हो गया, उन्हीं के अंदर एक भक्त हुई जिनकी बड़ी महिमा गाते हैं। भागवत में आप कथा सुनते हो, रामायण में उनकी कथा सुनते हो, जब भी कोई कथा प्रसंग चलता है, जब भी भक्तों का नाम आता है तो उनका भी नाम आता है, उनका भी नाम लिया जाता है। आप तो बहुत अच्छे कुल में पैदा जन्म लिया है, बड़ी व्यवस्था है, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है, आज वैज्ञानिक साधनों की व्यवस्था है, उसके बाद इतना अच्छा सुंदर माहौल है, इतने साधन है, सत्संग है, आजकल टीवी के अंदर भी इतने सत्संग चलते हैं, अच्छी से अच्छी बातें सुनो, देखो, मोबाइलों में भी चलते हैं, पर बिना उसकी कृपा बगैर, बिना सदगुरु की कृपा बगैर, भगवान की कृपा बगैर वो चीजें पास में होते भी ना के बराबर है, तब भी उसको ग्रहण नहीं कर पाते हम लोग। उस जमाने में जब बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, वो कौन थी माता? वो भगता कौन थी? वो माता सबरी थी, जिनके यहाँ पर भगवान राम चल के गए थे। ऐसे कुल में देखो, जहां कोई भी संस्कार नहीं है, कोई धर्म नीति मर्यादा नहीं है, उन जगह पर जन्म लेकर के जब सबरी की शादी होने जा रही थी तो पूरे जंगल के अंदर एक बाड़ा बनाया हुआ था, जैसे आप दीवारें लगा देते पहले बनाते थे, पूरे बाड़ लगा करके बाड़ा बनाया जाता है, ऐसे बाड़ा बनाया था जंगल के अंदर। उसमें जंगली जानवर ला करके इकट्ठे कर दिए थे बहुत सारे, और वो बच्ची उसकी शादी होने जा रही थी, तो सबरी ने जब पिताजी से पूछा तो पिता ने कहा कि आपके अब बराती खाएंगे। तो सबरी ने कहा, पिताजी मेरी शादी के अंदर इतनी जीव हत्या होगी तो ऐसी शादी का क्या फायदा है, ये शादी क्यों की जाए फिर? कि पिताजी ने कहा, बेटा ये तो रीति रिवाज है, ये तो करनी पड़ेगी, इस रीति रिवाज तो सदा से चला रहा है, ऐसे ही होगा। तो पिताजी कहा, पिताजी इसके बगैर शादी नहीं हो सकती, कि नहीं हो सकती, ये तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। बहुत कुछ कहा बेटी ने, लेकिन पिता ने उत्तर देते रहे, बेटी की चली नहीं। अब उसको नींद नहीं आई रात को, पिताजी तो सो गए रात को, लेकिन सबरी को नींद नहीं आई, वो बच्ची थी। उसने कहा, इतने बड़े जीव, इतनी हत्या होगी, इतना बड़ा पाप होगा, क्या किया जाए? पिताजी भी नाराज होंगे, और उसने उसके अंदर से कोई पूर्व जन्म का संस्कार था, उदय हो गया। रात को उसने बाड़ा खोल दिया, सारे जानवर बजा दिए, सारे जानवर बजा दिए, आप ही भाग गई। रात को भाग गई जंगल के अंदर। अब जंगल में तो कोई रास्ता नहीं होता, कोई नेट नहीं होता, कोई बताने वाला भी नहीं होता। अब वो जंगल में चलती गई, भटकती आगे पहुंच गई। ना कोई गांव है जंगल के अंदर, लेकिन जंगल में क्या थे? ऋषि मुनियों के आश्रम थे। अब पिताजी ने सुबह देखा है कि ना जानवर है ना लड़की है, अब ढूंढो कहाँ, जंगल में घूमते फिरो, उनको तो मिले नहीं। और सबरी जो है चलती गई तो क्या देखते हैं कि आगे मतंग ऋषि मिल गए। मतंग ऋषि मिल गए तो मतंग ऋषि ने देखा जंगल के अंदर और ये कन्या भटक रही है। कन्या ने प्रणाम किया ऋषि को, तो मतंग ऋषि ने पूछा, बेटा आप यहाँ अकेले जंगल में क्या कर रही हो? तो उसने पूरा अपना वृत्तांत बताया कि ऋषि मेरा कोई नहीं है, जो था मैं छोड़ आई, ये पूरा मेरी कहानी है। पिताजी मेरी जबरदस्ती कर रहे, मैं छोड़ करके चली आई, अब मुझे कोई आगे रास्ता नहीं दिया, आप ही मिले हुए हैं जंगल में, आप ही मुझे मार्गदर्शन करें। मतंग ऋषि ने कहा, बेटा ये चारों तरफ जंगली जंगल है, जंगली जानवर है, चलो आप तुम आ गई हो, यहाँ मेरी शरण में आ गई, तो कहते शरण आए की लाज रखना एक धर्म है। कोई शरण में आ जाता है उसकी भी लाज रखना चाहिए, ये भी हमारा धर्म है। तो ऋषि के शरण में कन्या बेटी जाती है, तो उन्होंने उस बेटी को जो है दीक्षा दी, बिठाया, और
मतंग ऋषि अब उनके गुरु हो गए। किसके? सबरी के। सबरी के गुरु हुए मतंग ऋषि। और मतंग ऋषि ने कहा बेटा मेरा जाने का समय आ गया है, मेरा जाने का समय हो गया, मुझे तो अब जाना है शरीर छोड़ करके। तो सबरी ने कहा गुरुजी अब मेरा तो कोई नहीं है, मुझे तो इस जंगल में सिर्फ आप ही मिले थे और आप भी छोड़ के जा रहे हो, फिर मेरी रक्षा कौन करेगा, मुझे कौन है? तो उन्होंने कहा बेटी मैंने जो आपको मंत्र दिया इस मंत्र का जाप करना, सेवा करना, यहीं पे बने रहना। भगवान तुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, इस कुटिया को मत छोड़ना, भगवान राम तेरी कुटिया पर चल के आएंगे। ने बोल दिया जो वचन दे दिया उसको कोई फिर टालने वाला नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शिव भी उसको टाल नहीं सकते। मतंग ऋषि शरीर छोड़ के चले गए, लेकिन उसको कहा यही रहना। और वो गुरु को देखो कैसे शिष्य भी होते ऐसे ही होना चाहिए। गुरुजी ने एक बार बोल दिया कि कुटिया से हिलना नहीं और यही रहना, भगवान राम यही चल करके आएंगे। और सबरी ने ये नहीं पूछा कि आई सर कौन सी तरीका कौन सी बार है, 9 साल पर आएंगे, पुराने साल में आएंगे, 20 में आएंगे, 21 में आएंगे कि 25 में आएंगे। कोई सन तारीख बार नहीं लिया, सन तारीख बार लिया ही नहीं, पूछा ही नहीं, सिर्फ बोल दिया और उन्होंने मान लिया। और सबरी बैठी रही और रोज क्या करती, रोज गुरु ने बोल दिया भगवान आएंगे, अब वो दिमाग में एक ही बार भगवान आएंगे, कब आएंगे ये तो पूछा ही नहीं, लेकिन रोज तैयारी है कभी आएंगे अब, क्योंकि ये तो बताया ही नहीं। तो रोज सुबह 4 बजे उठ करके झाड़ू लगा करके और जंगल में से फूल आके बिछाती मेरे राम जी आएंगे, और रोज पेड़ तोड़ करके रोज फल तोड़ के ले आती, चा के रखती, मेरे राम जी आएंगे। ऐसे करते करते कितना टाइम व्यतीत हुआ। एक पुराण के अंदर इसका प्रमाण है कि 10,000 वर्ष बीते, 10,000 वर्ष तक सबरी इंतजार किया भगवान का। पहले उम्र इतनी लंबी हुआ करती थी, इतने तक वो पूजा करती और रोज भारी लगाती, रोज सेवा करती, रोज इंतजार करती। और हमारा क्या है, पहली बात तो हम रोज इतना कर ही नहीं पाएंगे, दीपक जलाना ही दूर है, भारी लगानी तो बहुत दूर की बात है। भारी लगाना कोई सेवा करना, मंदिर की सेवा करना, भारी झाड़ू करना, पोछा लगाना, ये कोई छोटी मोटी पूजा भक्ति नहीं है, ये बहुत बड़ी भक्ति है, बहुत बड़ी पूजा है ये। सबरी ने सिर्फ झाड़ू भारी लगा करके इंतजार करके भगवान को, और भगवान चल करके आए। लेकिन इंतजार कितना बड़ा किया, कितनी बड़ी प्रतीक्षा करी। प्रतीक्षा भी करना होता है, धीरज भी रखना होता है। ये नहीं कि 1-2 दिन सेवा कर ली, 1-2 दिन पूजा कर लिया, 1-2 दिन नाम जप लिया, 1-2 दिन दान पुण्य कर लिया तो भगवान मिल जाएंगे, ऐसे नहीं। बहुत बड़ी धीरजता चाहिए। एक शिष्य चले जैन फकीर के एक प्रसंग है, तो सूफी फकीर के पास एक चला गया शिष्य, वो कहता गुरुजी मुझे तो आप नाम दे दो फटाफट। गुरुजी ने देख लिया अभी बहुत काला है तो बहुत जल्दी अभी पहुंचना चाहता है, टाइम कम ही है, टाइम आजकल है ही नहीं आदमी के पास, टाइम सिर्फ मृत्यु के पास है। वो आएगी ना इंतजार करेगी आपके से, और कोई नहीं करेगा, हर आदमी को ऐसे ही लगता है। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है तुझे ज्यादा जल्दी है ना, तो मेरी एक शर्त है, मैं ऐसे दीक्षा देता नहीं हूँ, अगर मेरे से मंत्र लेना हो तो तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, धीरज रखना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है गुरुजी रखूंगा मैं धीरज, लेकिन नाम आपसे ही लूंगा। तो कहा ठीक है रुक जा, एक शर्त और है, मैं कुछ भी करूं, मैं कुछ भी करूं, तुझे बीच में बोलना नहीं, टोकना नहीं है। अगर बीच में बोल गया, टोक दिया, उसी दिन तेरी परीक्षा फेल और घर चला जाना, मेरी ये शर्त है। ठीक है गुरुजी मैं नहीं बोलूंगा। गुरुजी ने क्या किया था, 5-7 मिनट तो बैठे, 5-7 मिनट बाद में एक बाल्टी चक्की, बेटा कहा क्या खड़ा हो, तो क्या करना है, कुएं से पानी भर के ले आए, एक मटका पानी भर के ले आए कुएं से, चल मटका ले लिया, गुरु और चेला दोनों चल पड़े। गुरुजी ने बाल्टी उठाई, अब गुरुजी ने बाल्टी उठाई तो कौन सा उठाई, जिसके नीचे पिंडा नहीं था। अब पिंडा था नहीं तो उसने देखा चेले ने कि गुरुजी ने बाल्टी तो बोली है जिसमें पिंडा ही नहीं है। अब उसका मन तो हुआ भी कह दूं गुरुजी से आएगा, लेकिन गुरुजी ने बोला था कि बीच में बोलना नहीं, टोकना नहीं, तो चुप कर गया। अंदर ही अंदर मन ही मन में वो संकल्प विकल्प करके चुप हो गया, चल पड़ा। अब गुरुजी गए कुआं ऊपर, अब कुआं में जाकर के गुरुजी ने बाल्टी डाली अंदर, अब बाल्टी अंदर कुएं में तो चली जाए, बाहर आए वो खाली आएंगे, पिंडा तो है नहीं उसमें, वो बाहर खाली आ जाए, खाली ले आकर के घड़े में ऐसे करते, 1 गेड़ा 2 10 बारी गुरुजी ने बाल्टी डाली। अब गुरुजी देख रहे उसकी हालत है, ये जरूर बोलेगा, अब उसकी परीक्षा थी है। अब वो थोड़ी देर को देखा 10-15 मिनट, फिर वो बोल ही पड़ा, उसने कहा गुरुजी 1 बार 2 बार 10 बार नहीं, पूरी जिंदगी लगे रहो तब भी ये बार घड़ा भरा ही नहीं जाएगा, इसमें पिंडा तो है ही नहीं। गुरुजी ने कहा कि परीक्षा में फेल हो गया, घर जा भाग जा यार।
तेरी इतनी भी धीरजता नहीं हुई, तू गुरु से ज्यादा समझदार हो गया, गुरु से ज्यादा बुद्धि तेरे में होगी, इतना तो मुझे ही पता है इसमें पिंदा नहीं है। वही तो तुझे समझाना चाहता हूं मैं, इस संसार में पिंदा है ही नहीं है। संसार के पिंदा रही है, कितने ही कमा लेना खाली रहोगे, जितना मर्जी कमा ले, 10,000 है वो भी खाली है, 10 लाख है वो ही खाली है, 10 करोड़ है वो ही खाली है, 10 अरब है वो ही खाली है। जिनको मिल गया वो खाली खाली है, भरा कोई है ही नहीं अभी तक। जिनके कितना ही मिल जाए उनके पास वो भरते है ही नहीं। सिकंदर की एक कहानी लिखी है किसी ने कि सिकंदर जो है वो पूरे विश्व पर राज कर लिया था, तो वो जीता हुआ ऐसे आ रहा था। एक जहां भी जाता उसका झंडा लहराया जाता। तो एक जंगल में से निकला ऐसे जाता हुआ, जंगल में से निकला तो क्या हुआ, एक बिलों का मतलब कस्बा था थोड़ा, उनसे सिकंदर कहता है कि सिकंदर उनसे हार गया। कैसे हार गया, वो लड़े ही नहीं। जैसे ही सिकंदर आए, सिकंदर के फौजी आए, उन लोगों को पड़ा, वो कहते जी हम तो लड़ना जानते ही नहीं, ना हमारे पास हथियार है, ना तलवार है, ना बंदूक है, हम तो जंगल में ऐसे रहते हैं, बस तो जितना ही कमा लेगा। हमारे तो कपड़े ही नहीं है, पूरे सूर्य कपड़े भी नहीं पहनते, हम तो ऐसे रहते हैं, झुग्गियों में ऐसे लेट जाते हैं, अपने खाए पिए मस्त रहते हैं। अब मालूम पड़ा सिपाहियों ने कहा ये सिकंदर है, सम्राट, पूरी दुनिया का मालिक है, इनका स्वागत। तो वहां बिलों को जो राजा था ना, उसने बड़ा हाथ जोड़ करके उनका बड़ा स्वागत किया, हम किया। तो उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ पर आए हो, अतिथि हो, और हम तो लड़ना तो जानते नहीं, आपको जो चाहिए वो ले जा सकते हो हमसे, लेकिन हमारा स्वागत आप जरूर स्वीकार करें, हमारा भोजन भी जरूर करें। तो सिकंदर ने कहा चलो ठीक है, हमको भूख लगी है, यहाँ भोजन, हम आपका भोजन करेंगे। तो भोजन के लिए रुके। तो जो बिलों का राजा था, बिलों के राजा ने क्या किया जी, सोने की थाली, सोने की थाली, सोने का चम्मच, सोने का गिलास, सोने का जग लेकर के आए बर्तन, और सब्जी बनाई हीरे द्वारा, हीरों की सब्जी बनाई, और सोने की रोटी बनवाई उसने। सोने की रोटी फर्श के ले आके थाली में, हीरे ज्वार आता सब थाली में ले आकर के, सोने की रोटी, सोने के गिलास, सोने के बर्तन में ले आकर रख दी सिकंदर के आगे। सिकंदर देख करके ऊपर बिलों के राजा की तरफ देख ले और एक तरफ थाली की तरफ देख ले। उसने कहा ये कोई खाने की चीज है, इसमें सारा सोना ही सोना रख दिया, हीरा पत्थर रख दिए, ये कोई खाए जाते हैं। तो बिलों के राजा ने हाथ जोड़ा, महाराज आप इसके लिए तो लड़ रहे हो, इसी के लिए लोगों को मार रहे हो, इसी के लिए तो लोगों के पीछे जान ले रहे हो आप। जब ये खाए ही नहीं जाते तो इनको इकट्ठा क्यों कर रहे हो? खाई तो रोटी जाती है, अनाज जाता है, अनाज की रोटी की कमी नहीं है, लेकिन किनको इकट्ठा कर रहे हैं? तो सिकंदर कहता है मैं पहली बार, मेरी आंखें खुली, पहली बार मैं हार गया उसके सामने। ये सोना जो है ये खाने के काम का नहीं है, ये जो खाने के काम का नहीं है। तो खाने के जो काम आता है वो अन्न आता है। ये कथा किसने आती है? अपने यहाँ पर महाभारत में कर्ण की। दानियों में दानी, दानवीर कौन थे? कर्ण। कर्ण ने सोना ही सोना दान किया था।